नमस्कार। भगवान हनुमान की कहानियां तो हम सबने बचपन से सुनी है, पर क्या हम उन्हें सच में पूरी तरह जानते हैं? उनकी वीरता और भक्ति के पीछे ना कुछ ऐसे गहरे और दिव्य रहस्य छिपे हैं जो हमें सचमुच हैरान कर सकते हैं। चलिए आज उन्हीं कुछ अनसुने रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए एक एक करके उनकी जीवन से जुड़े कुछ सबसे अद्भुत और बड़े रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्य की जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित है, यानी उनकी अमरता और उनकी दिव्य उत्पत्ति की। तो सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सवाल, क्या हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? क्या वो आज भी जीवित हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। देखिए, मान्यताओं के अनुसार उन्हें अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है। मतलब वो न कभी बूढ़े होते हैं और न ही उनकी मृत्यु हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो आज भी इसी कलयुग में हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन बात सिर्फ अमरता तक ही सीमित नहीं है। उनकी दिव्यता का एक और भी गहरा और भी बड़ा राज है। एक ऐसा राज जो उन्हें सीधे त्रिदेवों में से एक से जोड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। हनुमान जी को स्वयं भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। यानी उनकी जो असीम शक्ति है उसका स्रोत कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। चलिए अब चलते हैं उनके बचपन की ओर और बात करते हैं एक ऐसे कारनामे की, एक ऐसे चमत्कार की जिसने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि देवताओं तक को हैरत में डाल दिया था। कहानी कुछ यूं है कि एक सुबह बालक हनुमान को बहुत जोरों की भूख लगी और तभी उनकी नजर पड़ी आसमान में चमकती हुई एक लाल नारंगी सी चीज पर। अब एक बच्चे की नज़र से सोचिए, उन्हें लगा कि वो उगता हुआ सूरज असल में कोई बड़ा सा रसीला मीठा फल है। और बस फिर क्या था, उन्होंने ठान लिया कि ये फल तो खाना ही है। और फिर उन्होंने जो किया उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने एक ही छलांग लगाई और सीधा सूर्यदेव को ही अपने मुंह में रख लिया। सोचिए जरा, पल भर में पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। बचपन का ये किस्सा तो बस एक झलक थी। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनकी असीमित मतलब जिसकी कोई सीमाएं न हो वैसी शक्ति की। हनुमान जी की ताकत की कोई थाह नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण हमें रामायण में देखने को मिलता है। याद है वो प्रसंग जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी। हनुमान जी गए तो सही, लेकिन वो बूटी पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया। जरा सोचिए ये किस स्तर की शक्ति होगी। अच्छा, उनकी शारीरिक शक्ति तो बेजोड़ थी ही, लेकिन अब हम उनके सबसे बड़े और शायद सबसे गहरे रहस्य पर आते हैं। ये रहस्य जुड़ा है उनकी भक्ति की शक्ति से। देखिए, हनुमान जी की उपस्थिति सिर्फ उनके भौतिक रूप में नहीं है, बल्कि उनकी मौजूदगी को महसूस करने का एक बहुत ही सीधा और सरल तरीका भी है। और वो तरीका है सच्ची भक्ति। एक बहुत गहरी मान्यता है कि जहां भी कहीं भी सच्चे मन से श्री राम का नाम लिया जाता है, जहां भी रामायण का पाठ होता है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में स्वयं उपस्थित रहते हैं। यह है उनकी भक्ति की पराकाष्ठा। तो एक बार फिर से देखें, हमने किन किन रहस्यों पर बात की। पहला, उनका अजर अमर होना। दूसरा, उनका स्वयं शिव का अवतार होना। तीसरा, उनकी वो असीमित शक्ति। और चौथा, राम नाम में उनकी साक्षात उपस्थिति। असल में यही सब रहस्य मिलकर हनुमान जी को सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं बल्कि शक्ति, सेवा और भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बनाते हैं। और यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी सदियों बाद भी हम सबके लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है ना, कि हनुमान जी की शक्ति और उनकी भक्ति की ये कहानियां आज के समय में हमारे लिए क्या संदेश रखती हैं, ये हमें क्या सिखा सकती हैं।